साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और बहुत जल्द ये चुनाव साथियों खत्म होने वाला है और देश के अंदर 4 जून के बाद नया प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और साथियों ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बैठने वाली है। साथियों लगातार देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री की मांग उठती रही और लगातार कई नेताओं ने भी दलित प्रधानमंत्री का नाम उठाया, क्योंकि साथियों हमारे देश में सवर्ण समाज से भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़े समाज का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन चुका है। अब बारी है दलित समाज और मुस्लिम समाज की, क्योंकि दलित समाज भी यहीं का नागरिक और मुस्लिम समाज भी यहीं का नागरिक है। साथियों वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहा है वर्तमान में चुनाव कांटे का है, इंडिया वर्सेस एनडीए। लेकिन लगातार जो भी सर्वे आ रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उन सर्वे के अनुसार किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। साथियों हमने भी आपके सामने कई प्रकार के आंकड़े रखे, सोशल मीडिया के आंकड़े रखे, विदेशी मीडिया के आंकड़े रखे, हमने गोदी मीडिया का सर्वे भी आपको कई बार दिखाया लाइव करके। लेकिन साथियों जो इस बार विदेशी मीडिया के आंकड़े आए हैं उन पर तो आप विश्वास करोगे ही करोगे, क्योंकि अगर आप गोदी मीडिया को देखोगे आपको भरोसा नहीं होगा। आपको इंडिया वाले गठबंधन के चाहने वालों के आंकड़े बताए आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन जो विदेश में सबसे बड़ी एजेंसी है मीडिया की अमेरिका में, उनके आंकड़ों के अनुसार देश में कोई भी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब बात करते हैं कि बसपा सुप्रीमो प्रधानमंत्री आखिरकार कैसे बनेगी। और साथियों अब बात करते हैं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती जी प्रधानमंत्री कैसे बनेगी। साथियों आपको पता होगा कि पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। और इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने राष्ट्रीय पार्टी होने का भरपूर फायदा बीएसपी का उठाया है। साथियों 500 के आसपास लोकसभा की सीटों पर मायावती जी की पार्टी बसपा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही दमदारी के साथ। साथियों वैसे अगर पहले की बात करें तो चुनाव से पहले लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आने वाली है और सोनिया गांधी जी इनको पीएम पद का दावेदार बनाने वाली हैं। लेकिन उन अटकलों पर सारा विराम जब लग गया, जब बहन जी ने कहा कि हम किसी भी गठबंधन में नहीं जा रहे, हम अपने दम पर ही सत्ता में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। साथियों ऐसे में देश के अंदर बीएसपी 500 प्लस सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और इस बार साथियों जो रुझान निकल कर आ रहे हैं बसपा के पाले में, तो पूरे देश में अगर बहुजन समाज पार्टी को 50 सीटें मिल जाती हैं, साथियों याद रखना अगर 50 सीटें बहन जी को मिल जाती हैं तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों 50 सीटें आने का अनुमान कैसा है, वो कहां से सीटें आएंगी ये भी आप एक बार देख लीजिए। साथियों सबसे बड़ा दबदबा बीएसपी का उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है, कई बार देखा गया है। मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और यहाँ पर बीएसपी का वोट बैंक कभी 25%, कभी 30%, तो कभी 20%, तो कभी साथियों 19% देखा गया है। और इस बार जो रियलिटी है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ साथियों, हालांकि गोदी मीडिया की साजिश है कि बीएसपी को सर्वे से भी गायब कर दिया जाए और नक्शे से भी गायब कर दिया जाए। लेकिन जो बहन जी का वोटर है मुस्लिम और दलित, उन्होंने साइलेंट होकर इस बार बसपा को वोट कर दिया। अब बारी है 7वें चरण की, अब बस 7वां चरण बाकी रह गया और उत्तर प्रदेश से ऐसी स्थिति बन चुकी है
कि बीएसपी को 25 सीटें आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के अलावा बीएसपी कहां कहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है वो भी मैं आपको बता दूं। बिहार के अंदर 40 की 40 सीटों पर बहन जी चुनाव लड़ रही है और बिहार के अंदर इस बार साथियों लगभग 5 सीटें बीएसपी की आ सकती हैं। जी हाँ साथियों, 5 सीटें बीएसपी की बिहार में भी आ सकती हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार बसपा के विधायक सांसद जीतते रहे और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 सीट इस बार बीएसपी मध्य प्रदेश में भी निकाल सकती है। इसके बाद बात करें राजस्थान की। राजस्थान में भी साथियों बीएसपी के विधायक कई बार बनते रहे। 10-10% वोट बैंक बीएसपी को मध्य प्रदेश में मिलता रहा और यहाँ पर भी 3 से 4 सीटें इस बार बीएसपी के आने का अनुमान है। आ सकती हैं साथियों राजस्थान में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक होती है जागरूकता। इस बार लोगों का रुझान पूरे के पूरे देश में बीएसपी की तरफ देखने को मिला। झारखंड के अंदर तो साथियों ओवैसी की पार्टी ने बीएसपी को समर्थन दे दिया 7वें चरण से पहले ही। और छत्तीसगढ़ के अंदर एक पार्टी थी पिछड़े समाज की जिसके अध्यक्ष थे नागमणि वर्मा। अब नागमणि वर्मा ने भी बीएसपी को समर्थन दे दिया था छत्तीसगढ़ में। तो साथियों ऐसे ही कई पार्टियों ने बीएसपी को समर्थन दिया। आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की लोकसभा में 2 सीटों पर बीएसपी जीत सकती है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कम से कम 2 सीटें इस बार बीएसपी की निकलती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में भी साथियों 1 से 2 सीट बीएसपी की निकल सकती है। 1 सीट तेलंगाना में आ सकती है और 2 सीट कर्नाटक और 1 सीट झारखंड में। साथियों कुल मिलाकर ये सीटें 40-50 के आसपास बैठती हैं। साथियों अगर बहन जी की मेहनत इस बार रंग ला गई, अगर 40 सीटें आ गई तो ये तो मान लीजिए कि बसपा सुप्रीमो बीजेपी के पाले में तो जाएंगी नहीं। बहन जी ने लकीर खींच रखी है और इंडिया वाले गठबंधन के नेता बहन जी को बड़े ही तसब्बुर के साथ बुलाएंगे कि आइए बहन जी और बैठ जाइए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होगा इसके सिवाय। जबकि 2 नेता ऐसे और हैं जो गठबंधनों से बाहर है, वो भी अहम भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री को बनाने में। एक तो नवीन पटनायक, एक आंध्र प्रदेश के वाईएसआर पार्टी के चीफ जगन मोहन रेड्डी। तो साथियों आपको क्या लगता है कि अगर बीएसपी की, तो साथियों आपको क्या लगता है कि अगर बसपा की पूरे देश भर में जैसे कि बीएसपी 500 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर उन 500 सीटों में से इस बार बहुजन समाज पार्टी 40-50 सीटें जीत जाती हैं, क्या बहन जी प्रधानमंत्री बन पाएंगी? अपनी राय जरूर दे। साथियों एक बात तो तय है कि बसपा सुप्रीमो का वोट बैंक इस बार बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। गोदी मीडिया भले ही बसपा के वोट बैंक को 5% दिखा रहा हो, 8% दिखा रहा हो, इस बार बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक साथियों 25% प्लस जाने वाला है। और कई सर्वे तो साथियों ऐसे भी आ रही हैं जो कांग्रेस को मात्र 63 सीटें दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को और एनडीए गठबंधन को 300 प्लस सीटें देकर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार बीजेपी 220 सीटों से ऊपर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही और 220 के आसपास ही अटक रहा है इंडिया वाला गठबंधन। तो साथियों ऐसे में बीएसपी की 40-50 सीटें अगर आती है तो वही काम आने वाली है प्रधानमंत्री बनने में। और बहन जी को तो आप जानते हैं वो इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि उनको प्रधानमंत्री का पद इस गठबंधन को देना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगी अगर अपनी इज्जत बचानी होगी तो। साथियों अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।